स्पर्धा प्रतीक नहीं, काम क्रोध लोभ नहीं, कैसे करेंगे? जब तक जिनको हम गुरु रूप में वर्ण करते हैं, यानी जिनके जरिए से हम अपने परमार्थ का बन पाए, धारणा नहीं। अगर उनके प्रति हमारी प्रेम, प्रति श्रद्धा बखूबी कायम नहीं होती, तब तक हम सर्वस्व उन पर नहीं पा सकते। यानी अपनी सोच उनकी सोच से नहीं जोड़ सकते। और ऐसे में निश्चित तौर से जिस अनुरूप हमारा काम बनना चाहिए गति के साथ, उस अनुरूप नहीं बना। इसीलिए संत मत में दिया हुआ है कि प्रतीत सहित प्रीत अगर है तो आप शिखर तक पहुंच सकते। और उसमें अगर कुछ भी कमी है किसी भी तरह, तो निश्चित तौर से आप अपने आप को दूरी करते हैं। गायत्री मत के हिसाब से गुरु और शिष्य का नाता जो बनता है, भय का नहीं, भय होता है लेकिन उसमें भी प्यार छिपा होता है। वो डराने वाला, धमकाने वाला वो भय नहीं। अंतर से एक लगाव होता है जो हमें उनके करीब लाता है और हम खुल करके उनके सामने अपने आप को पेश कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट। और जो इस अनुरूप अपना बर्ताव करता है वो तो अपनी बुद्धि किसी भी तरह की उलझन धीरे धीरे सुलझाता हुआ खुल जाता है। यानी अपनी सोच उनकी सोच से मैच करता है। और जहां प्रीत और प्रतीत का संगम नहीं है, हिचकिचाहट रहती है, किसी तरह का मन में एक भय होता है, काल्पनिकता,
और इस वजह से अपनी सोच से जकड़ता है, कहीं दूरी के साथ में अपने आप को रखता है। जैसे कुछ हालात बता, कई सत्संगी भाई बहनों का ऐसा मन साथी बात कि मान लो कोई भी एक विचार आया, कभी भी कुछ भी आ सकता है, मन में प्रतीत के अभाव के चलते एक संशय रहता है कि ये ख्याल सम्मुख पेश करूं अथवा न करूं। अगर पेश किया और उन्होंने अगर मना कर दिया तो फिर यानी खुल के सामने नहीं आता। मन में एक दुविधा रहती है कि नकार दिया गया, सोच तो सोच से जुड़ी हुई है कि मुझे वो करना है। और अभी हमारी स्थिति नादानी की कि हम सही और गलत का फर्क नहीं समझ सकते और वहां पेश नहीं किया तो सीधी सी बात कहीं हमारी ये खोट है, यानी नुकसानप्रद स्थिति, उसका भय। अगर संदेहास्पद स्थिति नहीं होती तो कोई भी मसला अपने गुरु के सामने पेश कर कैसी हिचकिचाहट होनी चाहिए। सत्संगी के लिए तो दिया हुआ है, कुछ भी करना हो, छोटे से मोटा, पहले मालिक से अपने आप को जोड़ो, उधर से मालिक का आदेश लो, तब अपने आप को प्रवृत्त करो, यानी कर्मों में सम्मान। ये पहल निश्चित तौर से हमें कर्मों से छुटकारा दिलाएगा। बार नहीं लगता, मन में ये हो कि समय लग जाएगा, कि मौका हाथ से चला जाएगा, कोई समय नहीं लगता, क्योंकि हमारा मालिक कहीं और नहीं होता, घट अंतर होता है। पल भर आंख बंद करके अपनी अरदास मालिक के सामने लगाना, एप्लीकेशन, और मालिक का जवाब भी तुरंत न मिलता हो ऐसा नहीं, मिल जाए। बस उस पल को पकड़ लेना है जो आदेश आए, फिर उसमें अपनी सोच नहीं जोड़ना, हट नहीं करना, कैसे करूं, क्या करूं, मेरी तो ये इच्छा थी, छोड़ दो। इसी सोच की वजह से आज तक उलझते आए हैं और अब हमने रायस्वी मत से अपना सरोकार जुड़ा है काम बना नहीं। इसलिए ये जो भी सोच आती है दरकिनार, मेरा काम मालिक के आदेश का पालन करो, कह दिया गया सो कर दो। और जो इस अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाता है कभी भी धोखे में नहीं रहता, टोटे में नहीं रहता, उलझन में नहीं पड़ता, यानी जिंदगी बड़ी स्मूथ हो जाती है, सरल। लेकिन यह तभी हो पाता है जब प्रतीत से प्रीत। जो हमेशा कहा जाता है गुरु के साथ प्यार का रिश्ता जोड़ना चाहिए, तात्पर्य उसका ये कि हम उनसे खुल सकें, उनकी किसी भी बात को समझ सकें और उनकी कही बात में अपने लिए मर्म समझ सकें कि इसमें मेरा हित है और कोई मसला नहीं। और जिनको प्रतीत आ जाती है प्रीत के साथ,
वो फिर उस बात को फॉलो करने में, मान पाने में कभी अपने आप को पीछे नहीं रखते, यानी उस अनुरूप करते चले जाते, जिंदगी संवर जाती, यानी बजाय एक दुनियादार के अपने आप को सत्संगी बना लेते हैं, काल के वार से, काल के अटैक से अपने आप को संभालना, अपने आप को बचाना है, संभालना है, तरीका मालिक ने दिया है। इसलिए ये जो हिचकिचाहट हमारे अंदर होती है, गया मेरी सोच की पूर्ति न हुई तो मैं दुविधा में हो जाऊंगा, न तो छोड़ पाऊंगा न पकड़ पाऊंगा, ये सांप और नेवले वाली गति नहीं करेगी। यहां तो मालिक ने कह दिया मार तो मार, मालिक ने कह दिया छोड़ तो छोड़, दुविधा होती कहां है? क्योंकि उन सम सुझा का दूसरा कौन हो सकता है? उन सम हमारा हितैषी दूसरा कौन हो सकता है? और जो हर वक्त हमारी शुद्ध रखते हैं, हर पल में मेरा हित चाहते हैं, मुझे तो उन्हीं के वचनों से जुड़ना है, न कि मन से कि किसी और के कहे में अपने आप को लाऊं। तब जिंदगी का स्वरूप करो, यानी उसकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। हर पग पर पहल कर पाना, खेल कि खेलते खेलते प्राप्त, और ऐसों के लिए नानक साहब ने जो दिया कि हसनियां खवनियां पेवनियां बिच्छे पर, यानी हंसते खेलते खाते पीते मुक्ति प्राप्त। नाम दान को
बुद्धिमान हो। इसलिए कहीं ना कहीं हमेशा गलत डिसीजन हमारा होता है। जैसे छोटा सा एक उदाहरण समझो कि मान लो एक बच्चा है, अब उसके मन में आ गया मुझको आइसक्रीम खानी है। अब अपने पेरेंट्स से पूछने में हिचकिचाता है तो मैं आइसक्रीम खा लूंगा कि क्या पेरेंट्स ने ना कर दिया कि नहीं खानी, तो मेरी तो मन है। अब बगैर पूछे आइसक्रीम खाए, सर्दी जुकाम कर। अब इस चीज का विचार करना चाहिए कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो कभी बच्चे को कुछ भी देने में कोताही करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज नुकसानदेह है तो कैसे बच्चे की हाँ में हाँ मिलाएंगे? वो तो रोकेंगे, क्योंकि बच्चे का भला चाहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु, और हम लोग जो झिटकते हैं, खुल करके सामने नहीं आते, पीछे कहीं सोच उसी हम कि कहीं ना कर दिया तो हम लोग पूछते हैं और ऊपर गुजरते हैं और उसमें अपना नुकसान। मन में ये विचार क्यों नहीं करती कि अगर उचित होगा तो हमें उधर से निराशा नहीं मिली, यानी स्वीकृति मिली, और अगर मनाही कर दी जाती है तो जरूर मेरा कुछ ना कुछ भला होगा उसको, इसीलिए मना किया गया। संकोच नहीं करना चाहिए, खुलो। और ये खुलना कभी होगा जब प्रीत प्रति, उसके अभाव में हम खुलते हैं, कहीं ना कहीं संकोच के साथ विवशता में आ जाए और अपना नुकसान करते। ये काल का छल है, धोखा है कि जीव को संशय में डालता है कि देख तो गया, मनाही हो जाएगा, और हम कदम टिटका लेते। ये नहीं सोचते कि काल ने चुका पे और हमको उसको नहीं निगलना, आगे बढ़ना मालिक की तरफ। इतनी तो समझ सत्संगी की बतौर हमें होनी चाहिए कि उनके समान दूसरा मेरा रक्षक हितकारी कोई नहीं, और मेरा अहित सोच ही हिंसा। वैसे भी अगर अपन सोचो संत मत राय सुमत के हिसाब से हमारा जो गुरु के साथ रिश्ता बनता है, किसी भी सोच में, किसी भी बात में उनका क्या हित होता है, किसी भी बात में। जो जिंदगी जितनी भी हमने उनकी शरण में बिताई, वो कोई भी गलत राय, गलत सोच हमें क्यों देंगे? चाहे दुनिया, चाहे अपना मन, ये तो कहीं काल से प्रभावित होता है, स्वार्थ से लुभाया होता है, वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन हमारे गुरु की सोच कभी नुकसानदेह हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो निस्वार्थ नाता होता है। इसलिए ये संकोच कि ना कर देंगे, कि ऐसा हो जाए, निकालो, फितूर है ये। बस गुरु की मत के अनुसार अपने आप को चलाना है, यानी उस सांचे में गुरु मत है, और उनकी राय हमारे लिए सर्वोपरि होती है, क्योंकि उसी में आत्मकल्याण है। और संत मत राय सुमत से जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य आत्मकल्याण है। मनोरंजन, तनोरंजन नहीं, भौतिकता नहीं, विलासिता नहीं, या तो सूरत का आत्मा का निर्वाह है,
और उनकी सोच श्रुत यानी आत्मा के निर्वाण के निमित्त ही होती। इसलिए उनका कभी भी उल्लंघन हो यानी उनकी कही को हम काटे, ये मन में हमारे नहीं होना चाहिए। यानी मन के दबाव में कोई भी कदम उठाना छिटक जाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं उठा कि कहीं उठा तो फंसा काल की माया की चंद्र यानी परमार्थ का आकाश। और बड़ी मुश्किल से संत समागम पाएंगे। परमार्थ का नुकसान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सत्संगी की सोच के लिए होनी चाहिए। और अगर कोई परमार्थ के नुकसान के एवज में स्वार्थ उसको उकसाता रहता है, बढ़ाता रहता है, इससे बढ़कर के नादानी और क्या हो सकती है। कि जहां प्राथमिकता और किस चीज को बाद में, इसकी अगर समझ नहीं तो सीधी सी बात है, वो निपट दुनियादारी से उसके लिए मुक्ति का साधन होता है। मैं हूं पापी अधम विकारी, भूला चूका छिन छिन
इनमें अपने गुरु को, अपने आप को खोल करके रखना चाहिए। जो भी अपने हालात, कर्मी जीव, शरीर जीव, और उनके सामने अपने आप को खोलने में संकोच कैसे, गट के जाने ना रुकता, जुबान नहीं कहती तो क्या उनको वाकिफता नहीं होती? सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। ऐसे पीछे एक सत्संग बात कि जैसे डॉक्टर है या वकील है, ऐसे ही वो कोई अगर इनके साथ कपट के साथ अपने आप को पेश करता है, यानी जैसा हाल वैसा बयान नहीं, तो वो निश्चित तौर से फंसा ही रहता है, चाहे वो बीमारी से, चाहे कानून से, चाहे जनमानस से। खोल करके अपने आप को पेश करे तो शायद रास्ता निकले। जैसे मान लो आज कोई अगर शुगर पेशेंट है और जाकर के डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं खाता, मैं तो बड़े परहेज से रहता हूं, और मन की बात को छुपाता है कि रात को मेरा मन चलता है तो मैं फ्रिज खोल के कुछ निकाल के खाता हूं। अब उसका वो शुगर का रोग कैसे दूर हो सकता? ऐसे हम लोग तो कहते हैं मेरे में मोह नहीं है ही नहीं है ना, मेरे में दो है ही नहीं, मेरे में तो क्रोध है ही नहीं, लगता हम तो कितने खड़े हो गए। कब कौन सा द्वार बन की उम्र पड़ता है, उसकी अनुभूति हमें नहीं या हमारे गुरु को नहीं। और इस कपट भक्ति से हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, क्या इसकी समझ नहीं आनी चाहिए? और उसका दूसरा स्वरूप क्या सामने आता है? टीबी होती सामने आती है। नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, ऐसे ही आ जाता है हमारा कोई भी रोग। आखिर ये क्यों? नुकसान किसका? स्वयं का ही ना। कब तक झेलना, क्यों सहना? मालिक के सामने पसर जाऊं ना यार, खुल करके, तो शायद छुटकारा हो, हमेशा हमेशा का निबेड़ा हो जाए। एक अवसर मालिक ने दिया है, चाहे काम समझ सकता है। और अब भी अगर ये छल कपट समर्थ के सामने नुकसान हम अपना ही कर रहे हैं, किसी और का, तो ये समझ सत्संगी के स्वरूप में हमें आ जानी चाहिए, जितनी जल्द हो उतना बेहतर। बाल बाल